दोस्तों, पिछले हफ्ते अमेरिका की प्रतिनिधि सभा ने एक कानून में संशोधन पारित किया है जो भारत को रूस से डिफेंस सिस्टम खरीदने की विशेष अनुमति देता है। अमेरिका के काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट यानी कि काटसा नामक इस कानून के सख्त प्रावधानों के तहत रूस, ईरान और उत्तर कोरिया से रक्षा उपकरण खरीदने पर प्रतिबंध है। लेकिन भारत जो रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम खरीद रहा है, उसको लेकर अमेरिका ने तुर्की और बाकी तमाम देशों पर प्रतिबंध लगा रखे हैं। लेकिन भारत को खरीदने की इजाजत क्यों दे रहा है अमेरिका? ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बढ़ती ग्लोबल पावर की ताकत ही है, जो दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश का राष्ट्रपति जो बाइडेन भी भारत के प्रधानमंत्री मोदी के सामने झुक गया है। क्या है ये पूरा खबर? इसके बारे में डिटेल में जानकारी देंगे आगे आपको। लेकिन दोस्तों, हम अपना वीडियो शुरू करें इससे पहले सरहद पर खड़े हमारे भारतीय जवानों की हौसला अफजाई के लिए कमेंट बॉक्स में जय जवान और जय हिंद जरूर लिखें। दोस्तों, अमेरिका ने रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम और बाकी सभी हथियार खरीदने पर पाबंदी लगा रखी है, लेकिन भारत को इस पाबंदी में नहीं रखा है। हालांकि भारत के लिए कानून में इस विशेष छूट को लागू करने के लिए अभी भी अमेरिकी राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की आवश्यकता होगी, लेकिन ये कदम महत्वपूर्ण है क्योंकि ये भारत को विशेष रूप से रूस से S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली खरीदने के लिए प्रतिबंधों से छूट देता है। S-400 रूस द्वारा विकसित सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल रक्षा प्रणाली है। भारत ने इस डिफेंस सिस्टम को 2018 में रूस से 5 अरब अमेरिकी डॉलर में खरीदा था और तभी से ये कयास लगाए जा रहे थे कि अमेरिका काटसा के तहत भारत पर प्रतिबंध लगा सकता है। इसी कानून के तहत अमेरिका ने अपने नाटो सहयोगी तुर्की पर भी S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदने पर प्रतिबंध लगा दिया था। विशेषज्ञ जो है दोस्तों, वो इस रियायत को भारत और बाकी दुनिया के लिए एक महत्वपूर्ण राजनीतिक संकेत बताते हुए कहते हैं कि इसका मतलब ये है कि अमेरिका भारत की रक्षा जरूरतों को समझने के साथ साथ इसे चीन को नियंत्रित करने के लिए भी एक प्रमुख शक्ति के रूप में देखता है। रक्षा और रणनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि इस रियायत से पता चलता है कि अमेरिका भारत को कितना महत्व देता है और वो रियायतें देने की कीमत पर भी उसके साथ आगे बढ़ने को तैयार है, जो उसने तुर्की और बाकी कई देशों को नहीं दी है। अमेरिका ने तुर्की के अलावा चीन पर भी रूस से S-400 रक्षा प्रणाली खरीदने पर प्रतिबंध लगाया है, लेकिन हाल के वर्षों में अमेरिका और भारत की बढ़ती नजदीकियों के साथ साथ इस पर प्रतिबंध लगाने से दोनों देशों के संबंधों में जटिलताएं पैदा हो सकती हैं। आपको बता दें दोस्तों कि भारत अमेरिका का एक महत्वपूर्ण रक्षा और आर्थिक भागीदार है। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिका के लिए ये रियायत सबसे कम प्रतिरोध का रास्ता था। ये निश्चित है कि S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम भारत की रक्षा क्षमताओं को बेहतर बनाने में मददगार साबित होगा, खास तौर से ऐसे समय में जब भारत चीन के साथ एक जटिल सीमा विवाद में उलझा हुआ है। इसके अलावा अमेरिका भी चीन के उदय को लेकर चिंतित है, जो उन मुख्य कारणों में से एक है जिसकी वजह से अमेरिका ने भारत को ये रियायत देने का फैसला किया है। अमेरिका चीन को काबू में करना चाहता है और उसका मानना है कि भारत इस दिशा में अहम भूमिका निभा सकता है। चीन से मुकाबला करने के लिए अमेरिका भारत को किसी भी हाल में खोना नहीं चाहता। जो चीज रियायत के फैसले को और भी महत्वपूर्ण बनाती है वो ये है कि अमेरिका और अन्य पश्चिमी देश यूक्रेन पर रूस के हमले का विरोध कर रहे हैं। दूसरी ओर चीन भारत के साथ विवाद में उलझा हुआ है और वर्तमान में उसे रूस समर्थक के रूप में देखा जाता है। विशेषज्ञ कहते हैं कि रूस अमेरिका के लिए एक मध्यावधि दुश्मन है और चीन एक दीर्घकालिक दुश्मन है और भारत से निपटने के लिए भौगोलिक रूप से अच्छी जगह पर है। अमेरिका के दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों से
इस रियायत के लिए समर्थन से ये जाहिर होता है कि इस सच्चाई को देश में बड़े पैमाने पर स्वीकार किया जा रहा है कि भारत अमेरिका के लिए एक महत्वपूर्ण सहयोगी है और ये भी कि भारत की रक्षा जरूरतों को समझना जरूरी है। ये अमेरिका का एक आंतरिक राजनीतिक कदम है जो ये दिखाता है कि रूस के साथ जो कुछ भी हो रहा है उसके बावजूद इस कदम को अमेरिका में दोनों तरफ का समर्थन मिला है। काटसा में भारत को रियायत देने का अमेरिका का ये फैसला ऐसे महत्वपूर्ण समय में आया है जब यूक्रेन युद्ध के कारण अमेरिका और बाकी पश्चिमी दुनिया रूस विरोधी हैं। इस अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक स्थिति में भारत पूरी तरह से पश्चिमी देशों के साथ जाने में न केवल हिचकिचा रहा है बल्कि रूस से तेल भी खरीद रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि जिस समय में ये कदम उठाया गया है वो उल्लेखनीय है। विशेषज्ञ कहते हैं कि मैं ये नहीं कहूँगा कि ये अजीब है या बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन ये एक ऐसे समय में उल्लेखनीय है जब रूस अमेरिका समर्थित यूक्रेन के साथ युद्ध में उलझा हुआ है। ये भारत अमेरिका संबंधों में अमेरिका के भरोसे का और भी बड़ा उदाहरण है और इस बात का सबूत है कि वो मानता है कि S-400 के जरिए बिना अनुमति के अमेरिकी टेक्नोलॉजी को स्थानांतरित करने के लिए भारत का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। लेकिन कई विशेषज्ञों का मानना है कि ये एक ऐसा फैसला था जिसे आज नहीं तो कल पूरा होना ही था। ऐसा इसलिए है क्योंकि रक्षा क्षेत्र में भारत और रूस के पारंपरिक संबंध रहे हैं। भारत अपने 60 से 70% रक्षा उपकरण रूस से खरीदता है। हथियारों के आयात में विविधता लाने और स्वदेशी तकनीक विकसित करने की कोशिशों के बावजूद भारत की सशस्त्र सेना रूस पर बहुत अधिक निर्भर है। विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिका ये समझता है कि इन तमाम पहलुओं को देखते हुए भारत के लिए रूस से मुंह मोड़ना आसान नहीं है। दोस्तों, अगर आप हमारे काम को पसंद करते हैं और हमारी खबरें आपको पसंद आती है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। हमारे इस उभरते हुए चैनल को सपोर्ट कीजिए और आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने